अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एलसीएम। बच्चे, एलसीएम जो होता है ना, आप वैसे तो बेसिकली क्लास 5 से सीख जाते हैं, लेकिन आपको इस वजह से एलसीएम नहीं आता। जो बेसिक रीज़न होती है उसके बिहाइंड वो ये होती है कि आप लोगों को टेबल्स ही नहीं आते, मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो बच्चे, एक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो टेबल्स हैं उन्हें सही तरह मेमोराइज करें। ठीक है, देखिए याद आपको सही तरह अगर टेबल्स होंगे फिर बड़ा आसान होगा। मैं बड़े बेसिक लेवल से आपको लेके चलूंगा। लेट हमारे पास एक नंबर है 32, हमने इसका एलसीएम लेना है। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमें सबसे पहले तो यही नहीं पता चलता कि हमने किसके टेबल में से, अब ये 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, इसी तरह 16 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। अब पहला कंसेप्ट क्या, बच्चे कहते हैं सर हमें पता ही नहीं है। तो बच्चों, आपने सबसे पहले छोटी वैल्यू स्मॉल नंबर से शुरू करना होता है। सबसे स्मॉल नंबर 2 होता है, 1 से कभी भी नहीं करते। 2 सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम स्टार्ट करेंगे 2। अब चेक करना है क्या ये 2 के टेबल में आता है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आज जो मैं वीडियो में स्टार्ट करूं, आपको ये बताने लगा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस टेबल में आता है। बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए सबसे पहले ये आपको बता देता हूं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये 2 के टेबल में ये नंबर आता है या नहीं। जो भी नंबर दिया हुआ वो 5 डिजिट के अच्छे, आपने घबराना नहीं है, उसके आपने लास्ट डिजिट को देखना है। यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है, ठीक है। जो भी हुआ अब आपने उसकी डिजिट देखनी है, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इन 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट उसका आखिरी डिजिट हुआ तो फिर 100% कंफर्म वो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 0, 2, 4, 6 जुफ्त नंबर भी बोलते हैं इन्हें। वो आप बचपन में बंटे खेलते थे ना, जुफ्ता, उससे। और इवन नंबर भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि सर 3 के टेबल में कैसे चेक करेंगे। क्या जो ऑड नंबर होते हैं वो होते हैं? नहीं। 3 के टेबल में पता लगाने का क्या तरीका है? चल, मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, 7, 3, 6, 2, 1। अब इतना बड़ा नंबर है। पहले तो बच्चा कहेगा सर जी अब मैं कैसे चेक करूं। आपने आखिरी वैल्यू को नहीं देखना, वो 2 के टेबल के लिए देखना। 3 के टेबल में आने के लिए आपने सारी जो भी आपको डिजिट दिया उन सब का सम कर दें। 2 + 7 + 3 + 6 + 2 + 1। अब इन सब को सम करें। 2 और 7 हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। 9 और 3 हमारे पास कितना आ जाएगा? 12। 12 और 6 हमारे पास कितना आ जाएगा? 18। 18 और 2 20 और 1 21। तो बच्चे आप ये मुझे बताएं, क्या 21 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल। आपको इतना तो टेबल्स 3 के आते होंगे, 3, 10, 30 तक तो आता ही होगा। 21 आता है? बिल्कुल आता है। तो इट्स मीनिंग कि ये भी नंबर जो है ये 3 के टेबल में आता है। ठीक है, अब आपको 3 का भी समझ आ गया होगा। अब मैं मूव करता हूं 5 के लिए कि कौन से नंबर हैं जो 5 के टेबल में आते हैं। बच्चे, जो भी नंबर एंड होते हैं 0 पे या 5 पे, जिनकी एंड आखिरी जो वैल्यू थी लास्ट डिजिट की बात करूं, बच्चे स्टार्टिंग डिजिट की नहीं बात कर रहा। लास्ट जो डिजिट होता है अगर वो 0 या 5 हुआ तो क्या होगा? वो 5 के टेबल में आता है। ठीक है, इसी तरह बच्चे ये बेसिक 3 है। अब इनके आपको इन तीनों का लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक जो आपके पास होती है ना एलसीएम में, ये लाजमी तकरीबन लाजमी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अब बच्चे हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब 2 के टेबल में तो अब बच्चे क्या कहते हैं, सर हमने तो 2 का टेबल 2 10 20 तक याद किया हुआ, ये नंबर तो हमें आता ही नहीं है। फिर हम काउंट करेंगे 2 10 20, 2 11 22, 2 इतना लंबा काम आपने नहीं करना। फर्स्ट डिजिट क्या है? 3 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। इससे कम कितना आता है? 3 से कम 2। अब 2 के टेबल में 2 आता है, आपने क्या करना है उसे चेक करें। 2 कितने दर 3 से कम? 2 1 2। अब 1 इधर बात क्या, वो 1 इधर आते हैं। ठीक है, 2 के साथ अब लिखना नहीं है, लेकिन समझ अब 1 के साथ है, ये 12 बन गया। 2 कितने दर 12? 2 6 12। अब बच्चे आपने फिर क्या करना है इसके बाद आपने अब इसे चेक करना है। 2 के टेबल आता है, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 6। 2 कितने दर 16, क्योंकि 1 तो आ ही नहीं सकता, 1 तो 2 से भी छोटा है, तो पूरे को चेक करिए। 2 कितने दर 16, 2 8 16। अब 8 भी आता है, 2 4 8। इतना बेसिक तो आपको टेबल्स आते ही होंगे। ठीक है,
और 2 1 ज़ा 2। अब कोई और नंबर लेते हैं 243। पहला सवाल आपसे, ये 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। बिल्कुल बच्चे, कैसे आपको पता चला? आपने देखना है लास्ट डिजिट को, ऐसे ही है, आपने लास्ट डिजिट को देखा वो 3 था, तो अगर 3 तो इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब है ये 2 के टेबल में नहीं आता। अब 3 में चेक करने के लिए आप सारे डिजिट्स को करेंगे प्लस, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है ये नंबर भी 3 के टेबल में आता है। अब 3 कैसे हमें आएगा ये देखें, 3 के टेबल में 2 तो छोटा है, तो दोनों को मिलाते हैं 24। 3 कितने ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 और 3 कितने ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब फिर ये 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 1। हम किससे चेक करेंगे? 3 से चेक पहले करते हैं। 8 और 1 सम करें कितना आता है 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसमें ये भी आता है। 8 से कम कितना आएगा? 3 कितने ज़ा 8 से कम, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अब वो जो 2 इधर बचा है वो आ गया इस 1 के शुरू में, तो ये क्या बन गया 21। सम नहीं करना, तो इसके शुरू में आ गया, ये क्या बन गया 21। 3 कितने ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। अब बचे 3 कितने ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27। इतनी तो बेसिक आपको आता ही होगा, क्योंकि बच्चे जो भी टेबल होता है कम से कम 10 तक तो आपने याद किए होते हैं टेबल, ठीक है। अब 3 कितने ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है बच्चे। इस तरीके से आप करते हैं। और ये अगर बच्चे आपको बिल्कुल मैंने बेसिक लेवल पे करवा रहा हूँ, आज मेरा काम यही है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक जो लेवल है उस पे सिखाऊं। अब मैं एक नंबर ले लेता हूँ 625। अब बच्चे आपने इसे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो ऑड नंबर है, इवन नहीं है, ताक है, ठीक है, जुफ्त नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इन्हें सम कर देना 3 में चेक करने के लिए। 6 + 2 + 5 आंसर आ गया 13। 13 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है ये 3 के टेबल में नहीं आता। अब चेक करेंगे 3 से बड़ा तो 4 होता है, 4 में हम क्यों नहीं चेक करते? 4 में बच्चे इसलिए नहीं चेक करते, जो भी नंबर 4 के टेबल में आते हैं वो 2 में तो कंफर्म ही आते हैं, तो इसलिए हम उसे स्मॉलेस्ट नंबर से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब 2 से बड़ा 4 से बड़ा 5 के टेबल में हम कैसे चेक करते हैं? अगर किसी भी डिजिट के आखिर में 0 या 5 आ जाए तो इसका मतलब है वो 5 के टेबल में आता है। अब 5 के टेबल में करते हैं। 5 कितने ज़ा 625, 5 कितने ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5। अब इधर 1 बच गया, वो इसके साथ आ गया। किसके साथ आ गया? इसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा 12। 5 कितने ज़ा 12, 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता, 12 से कम कितना आता है 10। 5 2 ज़ा 10। अब 2 बच गया, 2 5 के साथ आ गया 25। 2 कितने ज़ा 25 और 5 कितने ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। अब फिर ये ना 2 के टेबल में आता है ना 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में अगेन 5 2 ज़ा 10 और जो 2 बचा वो 5 के साथ आ गया 25। 5 कितने ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। अब बच्चे अब हमने 25 को चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 5 × 5 25, ठीक है, और फिर 5 1 ज़ा 5। तो ये बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने आपको ये सिखाया है, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ भी आ रही होगी। नेक्स्ट चलता हूं बच्चे एक और नंबर की तरफ। मेरा आज जो पर्पस है कि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अब किसी बड़े नंबर पे चलते हैं, जस्ट लाइक 6400, ठीक है। अब इसे 2 के टेबल से करते हैं। 2 3 ज़ा 6, क्योंकि लास्ट वैल्यू 0 है, 2 के टेबल में तो आता होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। हम 0 का क्या करते हैं? अगर लास्ट में 0 आ जाए तो बच्चे 0 एज इट इज नीचे आ जाते हैं, आपने याद रखना है। फिर 2 1 ज़ा 2 और 1 बचा 2 के साथ आ गया, 2 कितने ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और लास्ट वाले 0 एज इट इज। फिर 2 8 ज़ा 16 और लास्ट वाले 2 0 ऐसे। फिर 2 कितने ज़ा 2 4 ज़ा 8 और 2 0 ऐसे। फिर 2 कितने ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 0 ऐसे। फिर 2 1 ज़ा और 2 0 ऐसे ही, ठीक है। फिर 2
5 * 10 और 0 ऐसे एक जो 0 बचा, ठीक है। इसी तरह आप आगे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये बेसिक पे बिल्कुल समझ आ रही होगी, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब मैं जरा आपको जरा डिफिकल्ट वंस पे चलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में।